पता है जब बात आती है किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए तो हमारे बॉडी में दो ऐसे मसल हैं जिनको ट्रेन करना या तो बहुत ज़्यादा सिंपल है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और मेरे ख्याल से वो दो मसल है, एक तो चेस्ट और एक बैक। और उनमें से आज हम एक मसल्स की बात करेंगे जो होगा चेस्ट। मतलब बात क्या करेंगे, मैं अपना जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है वो मैं दिखाऊंगा आज थोड़ा बहुत। तो चेस्ट के लिए मैंने ऐसा क्यों बोला कि या तो बहुत सिंपल है या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल से मेरा मतलब है आप एक प्रेसिंग मूवमेंट और एक फ्लाई मूवमेंट कर सकते हो एंड यू आर डन एंड यू गेट गुड गेन्स, राइट। अगर आप फेलियर तक हिट कर रहे हो जो भी कर रहे हो एक्सरसाइज, आप एक अच्छी खासी मतलब मसल्स बिल्ड कर लोगे। और अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लिकेटेड की, तो आप बहुत सारे एंगल्स में उनको हिट कर सकते हो, इंक्लाइन डिक्लाइन, अलग अलग एंगल, साइंस बेस्ड ट्रेनिंग, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। तो सही कौन सा है? अगर आप मेरी बात करो तो मैं दूसरे कैटेगरी में आता हूँ। माई चेस्ट ट्रेनिंग इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए नहीं कि मैं साइंस बेस्ड लिफ्टर हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिंपल तरीका है वो गलत है या ये सही है वो गलत है। अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है तो आपके लिए वही सही है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हम शुरू करेंगे चेस्ट। वैसे मैंने शोल्डर ऑलरेडी हिट कर लिया है, मैं साइड डेल्ट से शुरू करता हूँ। मेरा चेस्ट डे कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वो आपको मैं अगर समझाऊँ तो मेरा 4 दिन का स्प्लिट रहता है। और दोनों दिन के जो चेस्ट के एक्सरसाइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब मैं दोनों दिनों के जो चेस्ट के एक्सरसाइज है वो डिफरेंट डिफरेंट करता हूँ, सेम नहीं करता। और उन डिफरेंट दिनों में भी रेप रेंज वैरी करते हैं। तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू कॉपी अगर कोई चाहे भी तो इसलिए मैंने कहा, जो कि मुझे पसंद भी है। मैं ट्रेनिंग को एज अ आर्ट फॉलो करता हूँ एंड यू हैव टू बी अ आर्टिस्ट इफ़ यू वांट टू मास्टर ट्रेनिंग, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये एक ही चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ तो मैं और बेटर होना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ चीज़ों को। खुद को मैं एज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग देखता हूँ और मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए होगा हाई इंक्लाइन मशीन चेस्ट प्रेस। और मैंने अच्छे से वार्म अप कर लिया ऑलरेडी। और वार्म अप के लिए मेरा प्रोटोकॉल ये रहता है, मान लो अगर मेरा जो टॉप वेट होगा, मान लो मैं 100 केजी से करता हूँ फर्स्ट से, हालांकि 100 केजी नहीं है बट करता हूँ, तो उस 100 केजी का जो 50% या 60% वेट होगा वो मेरा पहला वार्म अप होगा। और 80% जो होगा वेट वो मेरा सेकेंड वार्म अप होगा, ताकि मैं अच्छे से अगर वार्म हो जाता हूँ ना तो मुझे सेट जो मेरा मेन वर्किंग सेट होता है वो काफ़ी अच्छा मतलब फील होता है। दैट्स वाई आई डू दैट। और इंजरी से भी मतलब बचे रहते हैं। तो दैट्स माई वार्म अप स्ट्रेटजी। वो बाकी लोगों का अलग अलग होता है, बहुत लोग मतलब रिवर्स पिरामिड फॉलो करते हैं, मतलब लाइट वेट से शुरू करके हैवी वेट में जाते हैं। बट मैं हमेशा से ही मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी बॉडी सबसे ज़्यादा जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जब वो फ्रेश होगी, इसीलिए मैं मेरा टॉप सेट हमेशा पहला सेट ही रखता हूँ। 8 प्लेट्स 8 रेप्स लास्ट गए थे। आज या तो 8 या तो 9 या फिर 10 भी जा सकते हैं, देखते हैं। हाँ, 9 reps। तो न्यू पीआर। वैसे मैं ये मशीन तो पहले नहीं था जिम में, नया आया है। इससे पहले मैं, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर से देखते हो तो आपको पता होगा मैं डंबल प्रेस का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं वो करता था, पर क्योंकि मशीन एक नया चीज़ आया इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और आपने नोटिस किया होगा मैं न्यूट्रल ग्रिप में कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डंबल या बारबल या स्मिथ मशीन कोई भी यूज़ करता था ना, हमेशा सुपिनेटेड ग्रिप में ही रहता था। तो एक नया मतलब एंगल से हिट होगा चेस्ट, दैट्स वाई। ऐसा नहीं कि ये बढ़िया है वो घड़ी तो किसी ने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया था तो वो बजने लगा था, सॉरी फॉर दैट।
वैसे अच्छे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर, हम्बल है, अगर मैं बोलता हूँ तो वो बंद कर देते हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे जिम कम्युनिटी में। हाँ, जो मैं कह रहा था कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मतलब एक नया एंगल से हिट होगा चेस्ट। और इस न्यूट्रल ग्रिप में क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्राइसेप में भी आता है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि बॉडी के पास आता है हाथ, ट्राइसेप में आना भी ऑब्वियस है। तो क्योंकि मैं ट्राइसेप भी ट्रेन करता हूँ चेस्ट के साथ, तो एक प्लस पॉइंट हो ही जाता है वो, क्योंकि ट्राइसेप को मैं वैसे ही हिट करूँगा, तो विन विन सिचुएशन हो जाता है। और क्योंकि मैं इतना डीप जाके करता हूँ ना, तो ट्राइसेप से ज़्यादा मेरे चेस्ट में एम्फेसिस आएगा, जो कि अच्छी बात है। तो जो मैं कह रहा था, एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो, बेसिकली मैंने पहले कहा कि मैं एक साइंस बेस्ड डॉक्टर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ऑप्टिमल है, वो ऑप्टिमल नहीं है, ये अच्छा है, वो बुरा है। मैं इस चीज़ में नहीं मानता। मेरा मानना ऐसा है, अगर कोई चीज़ आप सालों से कर रहे हो और उसको आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया है कि आपसे बेटर वो कोई नहीं कर सकता, तो वो चीज़ आपके लिए ऑप्टिमल है। चाहे वो बारबेल ही क्यों ना हो, डंबल ही क्यों ना हो, स्मिथ मशीन क्यों ना हो, या फिर चाहे वो मशीन क्यों ना हो। अगर कोई एक्सरसाइज में आप इतने अच्छे हो चुके हो ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते हुए कि आपसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता, तो आप उसमें ऑब्वियसली 100% गेन्स अचीव कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसका एक और सेट करेंगे, फिर कवर निकाल कर मैं दिखाता हूँ कैसी कंडीशनिंग है नहीं है अभी। फिर आगे आगे दिखाता हूँ, मज़ा आएगा, वीडियो मज़ेदार होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज की बात भी पता चलेगी। बकचोदी तो अभी होती नहीं क्योंकि मेरे पार्टनर्स आते नहीं, अंकित भी चला गया, वो बोलता था, तो वो सीन आपको बोला मैंने क्या हुआ है। बाकी अकेले ही शुरू किया था, अकेले ही कंटिन्यू करेंगे, अकेले आए थे दुनिया में, अकेले चले जाएंगे, क्यों। हाँ, तो 2 सेट मशीन प्रेस के बाद ये पंप। एक साइड चेस्ट। हाँ, इसके बाद डिप्स करेंगे, क्योंकि मैंने जब कट का लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि मुझे लोअर चेस्ट में थोड़ा बहुत काम करना है, तो उसके लिए डिप्स करेंगे। वैसे डिप्स में अभी सीख ही रहा हूँ, इससे मुझे 3 साल हो ज़रूर गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन मैंने इससे पहले कभी डिप्स किया ही नहीं, इसीलिए मुझे ठीक से आता ही नहीं। इसीलिए मैं सपोर्टेड डिप्स करता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, उसका कोई मतलब ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं कि 3 साल जिम करते हो डिप्स नहीं आता, ऐसा वैसा। मैं उन सब चीज़ों में नहीं मानता। सीखना है तो सीखना है, चाहे कैसे भी सीखना हो। और सीखने का कोई सही टाइम नहीं होता, जब आपको ठीक लगे वही सही टाइम है। तो डिप्स करते हैं। मुझे नहीं पता कि एंगल कैसा था, शायद मेरा सर भी कट गया होगा एंगल में क्योंकि यहाँ पर एकदम जगह नहीं है दिखाने के लिए, मतलब अजीब सा ही कुछ सेटअप है यहाँ पर इसका। बट ट्रस्ट में, अगर आप लोअर चेस्ट आपका वीक है, और ना भी है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जो आपको पर्टिकुलर चेस्ट के एक मसल को टारगेट करे। कोई भी एक्सरसाइज करो आप, आपका ओवरऑल चेस्ट ही काम करता है, बस आप बायस कर सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आप चाहो तो डिप्स ऐड कर सकते हो। अगर मेरी तरह अगर आपको नहीं आता बॉडी वेट, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एकदम बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जब से करने लगा हूँ ना मज़ा आ गया है, फेवरेट बनते जा रहा है धीरे धीरे। देखते हैं डंबल प्रेस को बीट कर पाता है कि नहीं। अब ट्राइसेप ट्रेन करते हैं। ट्राइसेप के लिए एक यूनिक एक्सरसाइज करता हूँ मैं, वो यूनिक क्यों है वो मैं बताता हूँ। तो ट्राइसेप के लिए मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब मेरा आर्म्स का एक डिफरेंट डे रहता है, उस दिन मैं नहीं करता। चेस्ट के दिन मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ ट्राइसेप के लिए, वो है जेएम प्रेस। अब ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, या तो आप इससे प्यार कर सकते हो या फिर आप इसको हेट कर सकते हो, और मैं प्यार करने वालों से हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज तो मैं प्यार ही करता हूँगा। तो इसका वो हेट करने का जो रीज़न होता है ना, बहुत लोगों को एल्बो में पेन होता है, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीज़न होते हैं तो एल्बो में पेन होता है, या फिर हेवी वेट ले लेते हैं बहुत लोग, तो मतलब डिस्कम्फर्ट होता है। वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, एक क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और स्कल क्रशर का मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, दोनों को मिला के एक हाइब्रिड वर्जन है जेएम प्रेस।
और काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। ज़्यादा वेट नहीं लेना, मैं खुद 7.5 टोटल 15 केजी से मार रहा हूँ और स्मिथ मशीन में परफॉर्म करता हूँ क्योंकि सेफ रहता है। तो बस यही बताना था। और क्योंकि मैं चेस्ट डे में जेम प्रेस को इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेस्ट और फ्रंट डेल भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए तुम लोग भी समझ रहे हो। पहले जो बेंच प्रेस मैंने किया उसमें थोड़ा बहुत ट्राइसेप आ रहा था, इस ट्राइसेप एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत चेस्ट आएगा, तो एक विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। तो चलो देखते हैं। स्लो अप, टू मोर। टॉप सेट। सो वर्कआउट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी बस फ्रंट डेल बाकी है। वैसे मैंने पहले वीडियो में काफ़ी बोला है कि फ्रंट डेल अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैमर हो जाता है, जो कि सही भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रंट डेल में अभी भी बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड होना बाकी है और ज़्यादा वॉल्यूम झेल सकती है मेरे फ्रंट डेल। इसीलिए मैं इस वाले बल्किंग सर्कल में तो फ्रंट डेल के लिए मैं केबल रेजेस ऐड कर रहा हूँ, 2 सेट, ज़्यादा नहीं। हफ्ते में 4 सेट, एक दिन में 2 सेट। देखते हैं क्या होता है। थोड़े बहुत चेंजेस मुझे अभी से दिखने लगे हैं। बॉडी कैसी लग रही है बताओ। वर्कआउट कंप्लीट। तो इसी के साथ वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि और दिखाने लायक कुछ है नहीं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट की वीडियो में। ये चेस्ट के लिए हो गया, नेक्स्ट मैं किसी और मसल ग्रुप के लिए बनाऊंगा। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से मसल ग्रुप के ऊपर देखना चाहते हो मेरे ट्रेनिंग के रिलेटेड। वैसे वो अच्छा लग रहा है दिखने में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग। एक बात याद रखना, नथिंग इज़ ऑप्टिमल ट्रेनिंग अनटिल यू एंजॉय द ट्रेनिंग। ओके, तो बस यही कहना था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।